हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद जो प्रभु ने फिर से हमें इस मंगलवार के दिन इकट्ठा किया प्रार्थना करने के लिए। और धन्यवाद देते हैं कि इस लॉकडाउन में भी हमारी प्रार्थनाएं, मंगलवार संडे की आराधना प्रार्थनाएं चालू है। ये प्रभु की दया और प्रभु का अनुग्रह है। और हम विश्वास करते हैं इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु अद्भुत कार्य कर रहा है और अद्भुत चमत्कार करने वाला है। हालेलुया। तो इसके लिए हमें निराश नहीं होना है, परंतु वचन के अनुसार धैर्य से विश्वास के साथ में धीरज धरकर हमें प्रार्थना में लगातार प्रार्थना करना जरूरी है। फिर से आज हमारी 17वीं प्रार्थना है जो हम प्रार्थना करने जाने वाले हैं। ऑनलाइन में आज 17वीं प्रार्थना है जो हम करने जा रहे हैं। इसके लिए चर्च हम जहां पर भी है इस वीडियो के द्वारा जो भी हम प्रार्थना करते हैं एक विश्वास के साथ एक मन में आकर हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि इन दिनों में इस मंगलवार की प्रार्थना में मुंबई और कलकत्ता के लोग यो हर मंगलवार के दिन आकर उपवास प्रार्थना करते। तो विश्वास करना है हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएंगी, परंतु परमेश्वर उस प्रार्थना के द्वारा अद्भुत कार्य करने वाला है। जो हम सोचेंगे नहीं उससे बढ़कर परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। तो फिर से आज हम 2 वचन देखेंगे और उस वचन के द्वारा हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। हम देखेंगे वचन उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय, हम पढ़ेंगे 8 वचन। उत्पत्ति का किताब उसका 3रा अध्याय 8वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ओके, जब आदम और हवा ने जब पाप किया, पाप करने के बाद उनको पता चला कि हमने जो कुछ किया है वो क्या किया, गलत किया। आदम और हवा ने पाप करने के बाद उनके मन में दुख पहुंचा। उन्होंने पता चला कि हमने जो परमेश्वर ने हमको कहा था उस परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और जो हमें नहीं करना था वो हमने किया। उनको पता चला कि हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और उन्होंने जब गलतियों की महसूस हुई तो उन्होंने जब परमेश्वर की आहट को सुना, परमेश्वर की आने की आवाज को सुना, तो क्या कहे, चिप गए और वो चुप गए। क्यों चुपे? क्योंकि उन्होंने गलती की। गलती करने के कारण आदम और हवा परमेश्वर से सामना नहीं कर सके। और परमेश्वर को जब पुकारा कि हे आदम तू कहाँ है, तो आदम ने क्या कहा कि मैं तेरी आवाज सुनकर मैं क्या हो गया, मैं चुप गया। क्यों चुपा? क्योंकि मैं कौन हूं, नंगा हूं। मैं नंगा था, इसके लिए मैं क्या किया, चुप गया। चर्च इस बात पे ध्यान देना, आदम और हवा ने पाप किया, क्या परमेश्वर को पता नहीं था? पता था। परमेश्वर को पता चला कि आदम और हवा ने पाप किया, पर जब परमेश्वर आया तब आदम और हवा क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, चुप गए। सबसे बड़ी गलती क्या की, आदम और हवा ने पाप किया, उसका गलती नहीं, परंतु सबसे बड़ी गलती उन्होंने क्या की, उन्होंने क्या किया, चुप गए। पाप किया, गलती किया और क्या किया, चुप गए। सबसे पहली बात, जब मनुष्य जब पाप करता है उस पाप को छुपाना नहीं चाहिए और पाप को परमेश्वर के सामने प्रकट करना जरूरी है। जब तक हम प्रकट नहीं करेंगे, जब तक हम कबूल नहीं करेंगे, तब तक हमें उस पाप से आजादी नहीं मिलेगी, हमें छुटकारा नहीं मिलेगा, हमें क्षमा नहीं मिलेगी। परंतु आदम और हवा क्या किए, चुप गए। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को पाप किया, भले उनको परमेश्वर ने श्राप दिया, उनको क्या किया, आदम की वाटिका से क्या किया, बाहर निकाल दिया, ताकि आदम और हवा फिर से वो जीवन के फल को खाकर हमेशा के लिए जीवित न रहे। इसके लिए परमेश्वर ने आदम और हवा को उस अदन की वाटिका से क्या किया, बाहर निकाला। परंतु चर्च इस बात को ध्यान रखना, परमेश्वर ने अपने समाज, अपने सोच, अपने विचार और अपनी समानता में आदम और हवा को बनाया, इतनी मेहनत से बनाया। और वो आदमी जब पाप किया तो परमेश्वर ने भले उनको निकाला, परमेश्वर को दूर किया,
भले परमेश्वर को बुरा लगा, पर चर्च इस बात का याद रखना, परमेश्वर ने उनके साथ में जो किया, क्या किया, हम देखेंगे उसी के अध्याय में, उत्पत्ति 3 अध्याय में हम पढ़ेंगे 21 वचन में परमेश्वर ने उनके साथ में क्या किया। उत्पत्ति का 3 अध्याय उसका 21वां वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हाँ, भले आदम और हवा ने अपनी गलती की और गलती करने के बाद में अपने पापों को उन्होंने छुपा दिया, अपने पापों को उन्होंने क्या किया, छुपा के रखा, परमेश्वर के सामने कबूल नहीं किया। परंतु परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, श्राप दिया और उस अदन की वाटिका से निकाला। पर निकालने से पहले परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, एक जानवर को मारकर परमेश्वर ने उनको क्या किए, कपड़े पहनाए। उस जानवर को मारकर उसकी चमड़ी निकालकर परमेश्वर ने उनको क्या किया, कपड़े निकाले। क्यों? क्योंकि अदन की वाटिका से क्या किए, बाहर निकाल दिए। जब तक वो अदन की वाटिका में थे तब तक महिमा के कपड़े पहन के घूम रहे थे, परंतु जब अदन की वाटिका से जब पाप किया और अदन की वाटिका से निकाला, तब उनको परमेश्वर ने शरीर कपड़े पहनाकर उस क्या किया, अदन की वाटिका से क्या किया, बाहर निकाला। परमेश्वर उनको नंगा नहीं छोड़ा। चर्च, भले आज पृथ्वी पाप में डूबी हुई है, भले पाप के कारण कोरोना वायरस आया हो, परंतु हमारा परमेश्वर कठोर नहीं। वो कुछ ना कुछ परमेश्वर क्या करेगा, कार्य करेगा। कब कार्य करेगा? जब हम उसके पापों को, अपने पापों को उसके सामने कबूल करेंगे। भले परमेश्वर ने आदम और हवा को दंड दिया, परंतु एक काम किया, उनको क्या किया, कपड़े पहनाए। आज परमेश्वर से वापस फिर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, इस पृथ्वी के लोग, प्रभु, जो पाप अधर्मी के काम कर रहे हैं, भले उनके पास आज अधर्म के काम है प्रभु, परंतु आज उनको तू क्या करना, आदम और हवा के समान उनको कपड़े पहनाए। आज उसी प्रकार इस पृथ्वी के लोगों को धार्मिकता के कपड़े पहना प्रभु। आज प्रभु फिर से एक बार इस पृथ्वी के लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, इस पृथ्वी के लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही प्रभु कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपने मनुष्य को बनाया और आप ही मनुष्य को बचा सकता है, उनका उद्धार कर सकता, और कोई भी मनुष्य उनको बचा नहीं सकता। तो आज फिर से एक बार हम प्रार्थना करेंगे कि 15 अगस्त का एंडिंग में, अगस्त महीने के हम एंडिंग में हैं, और हम प्रार्थना करेंगे प्रभु प्लीज इस अगस्त महीने में प्रभु पूर्ण रीति से कोरोना वायरस खत्म कर दे। अब प्रभु तू दया और अनुग्रह कर, और तेरी दया और तेरे अनुग्रह के द्वारा कोरोना वायरस आज खत्म होना दे, और तू अद्भुत कार्य चमत्कार कर। आइए चर्च इस वक्त अपनी आंखें बंद करे और हम प्रार्थना में ध्यान लगाएं, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब दे, हमारी प्रार्थना का उत्तर दे। क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी पत्थर में नहीं है, किसी जानवर में नहीं है, परंतु हमारा परमेश्वर जिंदा है, जो मुर्दों में से जी उठा। वो हमारी आवाज, हमारी पुकार को सुनता है, वो देखता है। जब यिर्मयाह ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने क्या किया, देखा। क्या देखा? परमेश्वर उसकी प्रार्थना को देखा, कैसे प्रार्थना कर रहा है आंसू बहा के, और उसके आंसू को देखा, उसकी प्रार्थना को सुना। आज हम लोग कला लगातार 17वीं प्रार्थनाएं हम करते आ रहे हैं। परमेश्वर देख रहा है, और परमेश्वर जरूर जो देख रहा है, परमेश्वर सुन रहा है और उसको पूरा करने वाला है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर के लिए हम आराधना करें और प्रार्थना में हमारा समय प्रार्थना में लगलाए कि प्रभु इस मंगलवार की प्रार्थना व्यर्थ न जाए, परंतु तुम्हारी प्रार्थना का तो जवाब दे, उत्तर दे। थैंक यू होली स्पिरिट। आइए अपने आंखों के बंद करें, अपने मनों को, हृदय को तैयार करें, अब प्रभु की आराधना के लिए, अब प्रभु की प्रार्थना के लिए अपने मन से, हृदय से प्रभु के पास हम हमारी प्रार्थना आराधना करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू लॉर्ड। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य
योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। अल्फा और ओमेगा, अल्फा और ओमेगा है तू, अल्फा और ओमेगा है तू, अल्फा और ओमेगा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदि और अंत, आदि और अंत है तू, आदि और अंत है तू, आदि और अंत है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा सहारा, तू ही हमारा सहारा, तू ही हमारा सहारा, तू ही हमारा सहारा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। उद्धार, उद्धार केवल तू, उद्धार केवल तू, उद्धार केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। चंगाई, चंगाई केवल तू, चंगाई केवल तू, हालेलुया। चंगाई केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा सहारा, तू ही हमारा सहारा, तू ही हमारा सहारा, तू ही हमारा सहारा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सब मिलके कहेंगे योग्य,
योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सब इनके कई योग्य, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। फिर से गाएंगे योग्य, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। योग्य परमेश्वर, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारा गौरव आदर महिमा यीशु राजा हम आपको देते प्रभु। जैसे हमने आराधना की प्रभु, तो योग्य परमेश्वर है, स्तुति के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य, चंगाई के योग्य, उद्धार के योग्य, भरोसा के योग्य प्रभु। तेरे समान तेरे तुल्य कोई नहीं प्रभु। तो ये आदि और अंत है। और आज के सुबह हम आज के प्रभु दोपहर के वक्त में हम प्रभु इकट्ठा होकर हम प्रार्थना कर रहे प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हुए प्रभु। आज प्रभु जी मंगलवार के दिन हम प्रभु कलिशा होके प्रार्थना कर रहे प्रभु। हमारी प्रार्थना व्यर्थ न जाए, परंतु हमारी प्रार्थना को उत्तर देना प्रभु जी। आज इस पृथ्वी को प्रभु जी छुटकारा देने वाला और कोई नहीं प्रभु जी। इस पृथ्वी को प्रभु जी इस कोरोना वायरस से प्रभु जी वो प्रभु आजाद करने वाला कोई योग्य नहीं प्रभु जी। आज इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु जी जो पाप से प्रभु जी लोग पीड़ित है प्रभु जी, जो पाप कर रहे प्रभु जी, जो पाप से भरे हुए प्रभु जी, उनको जब छुटकारा देने वाला कोई योग्य नहीं प्रभु। आपका नाम योग्य है प्रभु जी, क्योंकि आपको और नाम दिया प्रभु जो सबसे ऊंचा नाम है, जो सर्वदेव से महान है, उसको वो नाम दिया। ओ प्रभु उसको वो नाम दिया, न पृथ्वी पे न पृथ्वी के नीचे न पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया। वो एक ही नाम है, वो यीशु नाम है, जो लोगों को चंगाई दे सकता है, लोगों को छुटकारा दे सकता है, लोगों के पापों को क्षमा कर सकता है। और राज प्रभु तू योग्य है प्रभु जी। इस पृथ्वी के प्रभु जी कोरोना वायरस हो के प्रभु जी कोरोना वायरस आके प्रभु 5 महीने हो गए प्रभु, पर कोई डॉक्टर योग्य नहीं रहा, ना कोई प्रभु साइंटिस्ट योग्य ना रहा, ना संसार का धन, संसार का दौलत या संसार का ज्ञान प्रभु से कोरोना वायरस को आजाद नहीं कर सका, क्योंकि कोई योग्य नहीं प्रभु। आपको छोड़ के और कोई योग्य नहीं है, आपको छोड़ के कोई योग्य नहीं प्रभु से। पर योग्य परमेश्वर आज लोगों को पापों से क्षमा देगा, पापों से आजादी देगा और कोरोना वायरस से छुटकारा देगा। और राज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं फिर से एक बार प्रभु तो दया और अनुग्रह कर प्रभु से। फिर से एक बार प्रभु तेरी महिमा तेरे कार्य कलिशा के अंदर और लोगों के अंदर, इस भारत देश में, इस पृथ्वी के लोगों के अंदर हम देखना चाहते प्रभु से। आपने प्रभु वो आदम हवा को दंड दिया, आदम की वाटिका से निकाल दिया, परंतु आपने प्रभु उनको नंगा नहीं छोड़ा, आपने उनको कपड़े पहनाए प्रभु से। आज इस पृथ्वी के लोग प्रभु पाप में पड़े हुए प्रभु से पाप कर रहे प्रभु से, परंतु तू दया कर अनुग्रह कर। फिर से एक बार प्रभु आप उनको धार्मिकता के कपड़े पहना, उनके पापों को प्रभु उनके गंदे कपड़े निकाल दे प्रभु से, उनके पाप का जीवन को निकाल दे प्रभु, उनको नया जीवन दे प्रभु से, उनके पाप के प्रभु जी बुराई को प्रभु तो खत्म कर प्रभु। प्लीज तू ही योग्य है मेरे खुदा, तू ही योग्य है प्रभु और कोई नहीं प्रभु से। और आज हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं तू दया और अनुग्रह कर। प्लीज तू योग्य है प्रभु, तू क्षमा के योग्य है, तू कोरोना वायरस से प्रभु छुटकारा देने के योग्य परमेश्वर है। आपके अलावा और कोई नहीं है जो उद्धार दिला सकता, आपके अलावा कोई नहीं है जो पापों की क्षमा दे सकता है। प्लीज प्रभु तूने जो लहू पाया उस लहू के द्वारा लोगों के फिर से एक बार पापों को तू क्षमा कर, लोगों के प्रभु से
बुराइयों को दूर कर, उनकी दुष्टता को तो खत्म कर दे प्रभु से। लोगों के अंदर प्रभु मन फिराव की आत्मा दे, लोग अपने पापों से मन फिराएं, बुराइयों से मन फिराएं, उनके अंदर प्रभु से पश्चाताप की आत्मा दे, उनके अंदर मन बदलीपन की आत्मा दे, ताकि लोग अपना जीवन बदली करें। उनके अंदर प्रभु से ऐसा मन परिवर्तन कर ताकि वो खुद पाप से नफरत करें, ताकि उनके अंदर आपका भय आने दे, ताकि लोग पाप न करें। ओ प्रभु तेरी विरोध में गलत काम न करें। और हम प्रार्थना करते प्रभु प्लीज अब बस कर यीशु राजा, प्लीज प्रभु तेरी दया उतर आए, तेरा अनुग्रह उतर आए, और लोगों को प्रभु से, इस पृथ्वी के लोगों को प्रभु जो पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर इन चारों दिशाओं में प्रभु से लोग दुख उठा रहे हैं, जो पीड़ा में प्रभु जी पड़े प्रभु से, उन्हें तू छुटकारा दे, उन्हें तू चंगा कर, उनको प्रभु से आजादी दिला प्रभु। और हम प्रार्थना करते प्रभु इस कोरोना से प्रभु से ना धन ना दौलत ना प्रभु से ना प्रभु जी संसार की ताकत प्रभु जी कोरोना से छुटकारा दिला सकते, परंतु आपका नाम प्रभु जी, आपका नाम सर्वश्रेष्ठ नाम, अद्भुत नाम, पराक्रमी, जय देने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, ओ प्रभु जी पवित्र करने वाला, ओ आपका नाम अनंत जीवन देने वाला प्रभु। आप ही प्रभु आपके नाम के द्वारा इस पृथ्वी में प्रभु जी कोरोना वायरस से प्रभु जी छुटकारा मिलने दे प्रभु जी। प्लीज प्रभु तू कार्य कर प्रभु, प्लीज तू चमत्कार कर प्रभु, ताकि प्रभु लोगों को जानने दे कि संसार में इस पृथ्वी के ऊपर सेनाओं का यहोवा जो जीवित परमेश्वर है, उसके अंदर वो शक्ति और सामर्थ को प्रभु जी, ओ प्रभु लोग जान सके प्रभु जी, आपके ताकत को जान सके। प्लीज प्रभु तो कार्य कर, चमत्कार करना। अब तक जो दरवाजे बंद थे प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम से वो दरवाजे खोलने दे प्रभु, वो दरवाजे खोलने दे प्रभु से, और तू दया और अनुग्रह कर। प्लीज प्रभु तू दया कर, अनुग्रह कर, तू दया और अनुग्रह कर प्रभु। आज प्रभु दो चीजें मांगते प्रभु से, इस पृथ्वी के लोगों को क्षमा कर और दया उतर आए, अनुग्रह उतर आए। और हम प्रार्थना करते प्रभु इस संसार को प्रभु से वो कोरोना से पीड़ा से, कोरोना की पीड़ा से आजाद कर दे प्रभु, आजाद कर प्रभु, आजाद कर प्रभु, आजाद कर प्रभु से। तो प्रभु कोरोना के कीटाणु खत्म होने दे, उनके कीटाणु खत्म होने दे, उनका बढ़ना प्रभु जी रुक जाए। और जितने भी पृथ्वी के ऊपर प्रभु से जो लाखों संख्याओं में प्रभु से कोरोना से पीड़ित लोग हैं प्रभु, एक ही क्षण में चंगे होने दे प्रभु। आप ही चंगाई देने वाला, आप ही योग्य परमेश्वर है और कोई नहीं प्रभु से, आप ही योग्य परमेश्वर है और कोई नहीं है। ओ योग्य परमेश्वर, योग्य परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, आप ही चंगाई कर, आप ही छुटकारा दे, क्योंकि प्रभु तू ही चंगाई दिला सकता है और कोई नहीं। क्योंकि आपने बीमारी के लिए प्रभु आपने कीमत चुकाई प्रभु से, और रात को नहीं चंगाई कर। और कोरोना वायरस प्रभु से, कोरोना वायरस का बंधन टूटने दे, कोरोना वायरस की शक्ति खत्म होने दे, कोरोना वायरस के कीटाणु नष्ट होने दे। प्लीज प्रभु तू दया कर, दया कर प्रभु से, दया कर प्रभु से। फिर से एक बार प्रभु हम पृथ्वी के लोगों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। तू योग्य परमेश्वर है, तू योग्य परमेश्वर है, तू योग्य परमेश्वर है। और आपके नाम की महिमा होने दे, आपके नाम की स्तुति होने दे। प्लीज प्रभु तू दया कर, अनुग्रह कर। कोरोना वायरस से प्रभु आजादी दिला प्रभु, कोरोना वायरस पूर्ण रीति से प्रभु से इस पृथ्वी से मिटने दे प्रभु। प्लीज तू दया और अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर प्रभु। और नहीं प्रभु से और हम सहन नहीं कर सकते, प्लीज प्रभु से, ओ प्लीज प्रभु तू कार्य कर, चमत्कार कर। फिर से एक बार एक मौका दे प्रभु, एक मौका दे प्रभु से, लोगों को एक मौका दे प्रभु से, प्लीज एक मौका दे। तू आप कार्य कर, चमत्कार करना मेरे खुदा। प्लीज प्रभु तू दया कर, अनुग्रह कर। आपके बिना कोई नहीं प्रभु से जो चंगाई दिला सकता है और आपकी छुटकारा दिला सकता है। आप ही कार्य चमत्कार करना और आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा हो। प्लीज यीशु राजा आप कार्य कर प्रभु से। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रभु यीशु, आप प्रभु जी बहते प्रभु जी दया के सागर हैं। आप प्रभु जी बहते दया के सागर है प्रभु, और राज इस पृथ्वी के पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर इन चारों दिशाओं में प्रभु आपकी दया बहने दे प्रभु, आपका अनुग्रह बहने दे प्रभु, आपका चमत्कार बहने दे प्रभु, आपके अद्भुत कार्य बहने दे प्रभु जी, तेरे क्षमा की आत्मा, क्षमा के कार्य बहने दे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं इस पृथ्वी से प्रभु कोरोना वायरस प्रभु खत्म होने दे, क्योंकि तू ही चंगाई दिलाता है। यीशु ही नाम है जो चंगाई देता है, और कोई नाम नहीं। और राज किसी मनुष्य से नहीं, किसी प्रभु से, मंत्री या धन या दौलत या नाशवान वस्तु से नहीं, परंतु यीशु के नाजरी के नाम से, यीशु नाजरी के नाम से, यीशु के भगवे लहू के द्वारा हम आजाद हुए हैं। प्रभु तेरी आजादी को प्रभु जब ललकारते हैं, तेरी आजादी को हम कबूल करते हैं, तेरी आजादी की घोषणा हम पृथ्वी के ऊपर क्लेम करते हैं यीशु के नाम में, ताकि प्रभु यीशु नाजरी के नाम में सेनाओं के यहोवा, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठने वाले यीशु राजा, जो इजराइल के परमेश्वर से हम कबूल करते हैं, यीशु नाजरी के नाम से हम कबूल करते हैं। इस पृथ्वी के ऊपर हम कोरोना से आजादी हम यीशु
नाज़री के नाम से हम क्लेम करते हैं, प्रभु तो कार्य चमत्कार कर, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमें जय देता है। और प्रभु आज इस पृथ्वी के ऊपर तेरी जय जयकार हम स्थापित करते हैं, तेरे अद्भुत कार्य को हम रिलीज करते हैं मेरे खुदा, क्योंकि आप ही का नाम जो छुटकारा दिला सकता है। और आज प्रभु इस अगस्त महीने के प्रभु से अंत के समय में हम यही कबूल करते प्रभु तो अद्भुत कार्य चमत्कार करना, और भारत देश नहीं परंतु पृथ्वी के पूरा लोग प्रभु से, पृथ्वी के सारे देश आजाद होने दे कोरोना वायरस से, आप कार्य चमत्कार करना प्रभु। इन सबको हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आप कार्य चमत्कार करना। ऐसे प्रभु प्रार्थना करते हैं इन दिनों में प्रभु से जीसस लॉ मसीह कलीसिया के लिए और इस पृथ्वी की हर कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। इन दिनों में प्रभु जी आराधनाएं प्रार्थनाएं बंद है। ओ प्रभु जी, आप अपने घरों में लोग आराधनाएं कर रहे हैं, ऑनलाइन में प्रार्थनाएं चालू हो रही प्रभु से चालू है प्रभु, परंतु हम इससे खुश नहीं प्रभु। हम यही प्रार्थना करते प्रभु, दाऊद राजा कहता है कि मैं सर्वदा प्रभु के घर में निवास करूंगा। प्रभु हमें आपके घर में निवास करना है, हमें आपके घर में आराधना करनी है, हमें आपके घर में प्रार्थना करनी है, हमें आपके घर में प्रभु से आनंद मनाना प्रभु से, क्योंकि संसार के हजारों दिनों से प्रभु एक दिन प्रभु के घर में रहना कितनी खुशी की बात है। और आज हम प्रार्थना करते प्रभु, हमें प्रभु जैसे प्रभु आप देखते प्रभु हम संडे संडे आराधना घर में कर रहे हैं, मंगलवार की प्रार्थनाएं घर में कर रहे हैं, परंतु हमें प्रभु आपके घर में जाना है, आपके घर में आराधना करनी है। इसके लिए प्रभु हमें परमिशन मिलने दे और प्रार्थनाएं चालू होने दे प्रभु से, कलीसियाएं चालू होने दे प्रभु से। जो जो प्रार्थनाएं घर बंद है प्रभु वो खुल जाए यीशु के नाम में, और प्रार्थना जो जो बंद है प्रभु वो आपके नाम से चालू होने दें। और हम प्रार्थना करते प्रभु अगले महीने से प्रार्थना सभाएं चालू होने दे प्रभु। ओ प्रभु संडे की आराधना, मंगलवार की उपास प्रार्थना, हाउस चर्चेस, गुरुवार की प्रार्थना, मध्यस्थी प्रार्थना, संडे स्कूल, यूथ मीटिंग, मेंस मीटिंग प्रभु वो स्पेशल प्रार्थनाएं, ओ प्रभु जी कॉमन चर्च प्रभु जी, हर जो जो विजिटिंग से प्रभु जी, वो जो जो कार्य स्पेशल प्रभु जी प्रार्थनाएं प्रभु जो जो प्रभु जी बंद है वो आपके नाम से चालू होने दे प्रभु। और हम यही प्रार्थना करते हैं जो जो हमने प्रभु 5 महीने में खोया प्रभु हम 100 गुना प्राप्त करते यीशु के नाम से। और यही प्रार्थना करते प्रभु इन दिनों में प्रभु जो जो 5 महीने में प्रभु जो जो विश्वासी आत्मिक जीवन में कमजोर हो गए प्रभु उनके जीवन में तू ताजगी देना, उनके अंदर एक भूख प्यास देना प्रभु, ताकि उनका आत्मिक जीवन कमजोर न हो, ढीला न हो। जो प्रभु जिनका आत्मिक जीवन प्रभु जी पुनरुत्थान से प्रभु जी ठंडा न हो, परंतु आपके राज्य में उनके अंदर जोश, एक भूख, एक प्यास, एक इच्छा, एक बोझ देना प्रभु से, ताकि हर विश्वासी लोग प्रभु परिवार के साथ में आराधना प्रार्थना करें, संडे संडे चर्च में आए और आपकी सेवा में मजबूत बन जाए। प्रभु राजा इन दिनों में प्रभु तो अद्भुत कार्य करना है। और जैसे प्रभु प्रार्थना करते हैं, जैसे जब चर्च शुरू होगा प्रभु से हम विश्वास करते हैं प्रभु जी जितने लोग हमारे पास थे प्रभु उससे 100 गुना ज्यादा लोग चर्च में आएंगे प्रभु। और जितने लोग चर्च छोड़ के चले गए प्रभु, जितने लोगों ने चर्च में आना बंद किए थे प्रभु, जितने लोगों ने प्रभु जी ओ प्रभु जी चर्च छोड़ के बैकस्लाइडर हो गए थे प्रभु, वो सब के सब लोग आए थे, लोग आएंगे प्रभु जी। अगर 100 लोग गए थे प्रभु 1000 लोग आएंगे प्रभु जी, 500 लोग गए थे प्रभु जी 5000 लोग कलीसिया में साथ में आएंगे प्रभु जी। और विश्वास करते हैं इस कोरोना वायरस के द्वारा प्रभु जितने विश्वासी लोग आत्मा में सोए थे, जितने लोग आत्मा में मर गए थे, जितने लोग आत्मा में बीमार हो गए थे, वो सब आत्मिक रीति से जागरूक हो गए प्रभु। और विश्वास करते हैं एक बार आपने कलीसिया को जागरूक किया प्रभु से आपके दूसरे आगमन के लिए, और विश्वास करते प्रभु कलीसिया तैयार हो जाएगी आपके दूसरे आगमन के लिए। इन दिनों में प्रभु पवित्र आत्मा आपका कार्य कलीसिया के ऊपर बना रहे, लोगों के अंदर इच्छाएं, बोझ, भूख, प्यास और उनके अंदर प्रभु एक अद्भुत कार्य आगे बढ़ने की शक्ति उनके अंदर देना, ताकि हर व्यक्ति एक ज्योति की तरह चमके। प्रभु आप कार्य करेंगे, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में प्रभु जो सेवा रुक गई प्रभु, परंतु हम विश्वास करते हैं जो कुछ खोया है हमें 100 गुना प्राप्त हो जाएगा। हम विश्वास करते हैं
इन दिनों में प्रभु अद्भुत कार्य चमत्कार करना। हम प्रार्थना करते हैं हर प्रभु तेरे दासों की, ओ प्रभु तेरे दासों की अगुवाई कर, मदद कर। इन दिनों में तेरी आत्मा उनकी अगुवाई कर, तेरी आत्मा अभिषेक प्रभु उनको सहाय करो, मार्गदर्शन करना कि लोगों को प्रभु क्या संदेश क्या प्रचार करना है, ताकि तेरे प्रचार के द्वारा लोगों के अंदर प्रभु एक जागृति और एक संजीवनी आने दे। प्रभु आप कार्य करेंगे, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्लीज पवित्र आत्मा आप कार्य चमत्कार करना, कलीसिया तैयार होने दे, वो दुल्हन तैयार होने दे, जिस दुल्हन के अंदर प्रभु तेरे कलीसिया के अंदर किसी प्रकार का दाग या किसी प्रकार की कमी या किसी प्रकार का प्रभु जी कमतरता ना रहते हुए प्रभु कलीसिया पुनरुक्ति से तैयार होने दे। प्रभु जी आप कार्य चमत्कार करेंगे, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जैसे अगस्त महीने के एंडिंग में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सितंबर के महीने में प्रभु जब चर्च शुरू हो जाएगा, लोगों के अंदर एक नया बदलीपन हम देखेंगे प्रभु से, एक नया जोश, एक नया परिवर्तन हम लोगों के अंदर देखेंगे। प्रभु से आप कार्य करेंगे, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में प्रभु जी मुंबई की कलीसिया और कलकत्ता की कलीसिया के अंदर एक नया कार्य हम देखना चाहते हैं प्रभु, एक नया बदलाव हम देखना चाहते हैं। जैसे कलीसिया की वैसे न रहती हुई प्रभु एक नया परिवर्तन, एक नया जोश और नया कार्य हम जीसस नाम से कलीसिया में हम देखेंगे प्रभु जी। और आप अद्भुत कार्य करेंगे, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। ऐसे प्रभु आपके सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते मेरे खुदा हर विश्वासी के लिए प्रभु से इन दिनों में कठिन परिस्थिति में हर एक ऊपर प्रभु तेरी दया तेरा अनुग्रह बना रहे। इन दिनों में जो लोग काम करते प्रभु उनके कामों में आशीष दे, उन्नति दे, बढ़ोतरी दे प्रभु से। और हम प्रार्थना करते हैं जिनका काम शुरू नहीं हुआ प्रभु उनको काम मिलने दे प्रभु से, ताकि तेरी महिमा हो प्रभु। उसी प्रकार प्रभु जो कुछ कमाते प्रभु से इस लॉकडाउन में प्रभु से उनके कमाई में प्रभु आशीष कर, उन्नति कर, ताकि उनकी सारी जरूरत सारी घटी को तो पूरा कर। जिनको जिनको काम नहीं प्रभु उनको काम मिलने दे और रात कार्य चमत्कार करना। उसी के अलावा प्रभु हम प्रार्थना करते इस कलीसिया में प्रभु जो लोग बीमार है प्रभु से, मुंबई में कलकत्ता में प्रभु से जो सर के बालों से लेकर पैरों के तलवे तक जो भी बीमारी है उन सभी को प्रभु तेरी चंगाई के शब्द को, चंगाई के वचनों को हम रिलीज करते यीशु के नाम में। चाहे आत्मिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो या किसी प्रकार का दर्द या किसी प्रकार की पीड़ा क्यों न हो प्रभु आपके नाम में वो व्यक्ति चंगा, उनके शरीर में हम चंगाई को रिलीज करते यीशु के नाम में। और हर व्यक्ति चंगा हो जाए, आजाद हो जाए आपके नाम से। हर एक के शरीर में चंगाई मांगते हैं प्रभु। तो कार्य और चमत्कार करना, आपका अद्भुत कार्य अद्भुत कामों को हम रिलीज करते यीशु के नाम से प्रभु। तो कार्य और चमत्कार करेंगे, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। ऐसे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जैसे 5 महीने हुए प्रभु हम कई लोगों को नहीं मिले, परंतु विश्वास करते प्रभु से अगला महीने में प्रभु से हम जरूर मिलेंगे प्रभु। आराधना के साथ में एक नए जोश के साथ में आप कार्य करेंगे, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हमारा परमेश्वर जिंदा है और हमारे परमेश्वर से हमने दुआएं जो प्रार्थनाएं की वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। डैनियल ने प्रार्थना की, भले उसको प्रार्थना उसी दिन की, उसी दिन उसकी प्रार्थना जवाब दिया प्रभु ने प्रार्थना सुनी, 35 दिन के बाद उसको जवाब मिला। प्रभु हमने प्रभु जी 17वीं आज प्रार्थनाएं हैं जो हम कर रहे हैं आपके पास, और आज ये 17वीं प्रार्थना आपके सिंहासन तक पहुंची है और विश्वास करते प्रभु तूने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया है, प्रार्थना का उत्तर दिया, और जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगी, परंतु उस प्रार्थना के द्वारा तू अद्भुत अद्भुत कार्य करने वाला है। क्योंकि हम एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, इस ऑनलाइन के द्वारा परिवार मिलके कलकत्ता के और मुंबई की कलीसिया मिलके प्रार्थना कर रही है। आप अद्भुत कार्य चमत्कार करने वाला है प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं जो जो कार्य आप करने वाला है। आइए मुख खुल के प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद यीशु राजा, तूने कार्य किए प्रभु से, हमारी प्रार्थना का जवाब दिया प्रभु। इन वचनों के द्वारा हमने प्रार्थना की प्रभु से। आज जब हवा के द्वारा प्रभु जो वचन सुना आपने मुंबई और प्रभु इंडिया और भारत देश में और प्रभु पृथ्वी के सारे राष्ट्रों में प्रभु देशों में तूने कार्य किया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। इन सब के साथ प्रभु इस पृथ्वी का सहारा आप है प्रभु, इस पृथ्वी का भरोसा आप है प्रभु से, इस पृथ्वी को चंगा करने वाला आप है प्रभु।
प्रभु, इस पृथ्वी को छुटकारा देने वाला आप है प्रभु, कोरोना से आजाद करने वाला आप है प्रभु, क्योंकि आपके समान योग्य कोई नहीं है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 यीशु राजा, आपने कार्य किया, चमत्कार किए प्रभु, इसलिए हमारे मन से हृदय से आपके नाम को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके नाम की स्तुति महिमा हो। आज की प्रार्थना प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम से पूर्ण होने दे प्रभु जी, और जो हमने बोला वैसा ही होने दे प्रभु। आप कार्य करेंगे, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसे प्रभु आज की प्रार्थना में जिन जिन लोगों ने भाग लिया उन सभी को तू आशीष कर, तेरी आशीष उनके ऊपर बनी रहे। जो हर मंगलवार को प्रार्थना करते प्रभु, उनका परिश्रम, उनकी प्रार्थना व्यर्थ न जाए, परंतु आपका आशीष उनके जीवन में हम रिलीज करते यीशु के नाम में प्रभु। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। सारे गौरव आदर महिमा यीशु राजा आपको देते। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, कबूल की, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। विश्वास करेंगे प्रभु यीशु ने हमारी प्रार्थना सुनी है, आमीन।